जी स्टूडेंट, तो इस पार्ट के अंदर मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 बताऊंगा। अब आप लोगों को मैंने जितने क्वेश्चन करवाए वो एक्स के लिए करवाए। अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए हैं वो ऑलमोस्ट सारे वेरिएबल थे अलजब्रा के। अलजब्रा एक इक्वेशंस थी, तो वेरिएबल इंक्लूड थे। अब ये यहाँ पे थीटा में आ जाएगी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सिलेबस में शार्ट का नहीं हिस्सा, ये हिस्सा है 10 जो कि आप खुद करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11, अब पहले 8 कर लेते हैं। 8 करने के बाद मैं आपको 11 की तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि 11 एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन उससे पहले जो हो गई, तो क्वेश्चन में आपके पास y, अब लेट कर लिया मैंने इसको। अब मैंने ये देखें, ये चीज़ मैंने कहा कि ये अगर ऊपर स्केयर रूट है, नीचे आके वो भी स्केयर रूट बन जाएगा या फिर ऊपर चला जाएगा स्केयर रूट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर ये हमारे पास ऐसे है तो y प्लस 1/√y ठीक हो गया। अब क्या किया मैंने, इनकी दोनों के साथ इनकी ऐड लैदा कर ली, y की पावर 1/2 लैदा कर ली प्लस 1/y की पावर 1/2 लैदा कर ली। मैंने थोड़े से शार्ट स्टेप किए हैं, मैंने कहा कि आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे, वो तो ईजी चीज़ है। अब क्या किया है, वो ऊपर जाएगी तो -1 माइनस ये ऐसे आ जाएगी 1 - 1/2, तो ये आपके पास 1/2 ही बचेगी ये चीज़। ये -1/2 है ये, क्योंकि नीचे पॉजिटिव ऊपर जाएगी तो माइनस आ जाएगा। वो पता है कि डिवीजन से ऊपर पावर जाती है तो वो माइनस ही होती है, इसमें कोई इतनी ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव 1 है साथ मौजूद है, इसका भी डेरिवेटिव 1 है साथ मौजूद है, तो पावर में ऐड और उतने से ही डिवाइड, पावर में ऐड उतने ही प्लस डिवाइड और प्लस इंडिकेशन कांस्टेंट। अब ये बन जाता है 3/2/3/2 प्लस ये 1/2 और 1/2, -1/2 में से एक प्लस करेंगे तो 1/2 जाता है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये एज इट इज साथ रहता है। अब ये क्योंकि डिवीजन की डिवीजन में है तो उल्टी चला जाएगा, ऊपर जाकर रेसिप्रोकल होगा 2/3 y की पावर 3/2 प्लस ये 2 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो y की पावर 1/2 प्लस c। तो इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आसान कंसेप्ट था, बहुत इजी था, थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। आप अगर इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो आप आराम से इनको सॉल्व कर लेंगे। जी तो स्टूडेंट, अब बात एक्सपोनेंशियल फंक्शन की आ गई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले मैंने लेट किया और मैंने उसको लिख दिया जो फंक्शन गिवन था। हिंट के तौर पर मैंने आपको दोबारा लिख दिया कि फार्मूला के एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होगी। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे 2 आएगा ना, तो डेरिवेटिव में आप क्या करते, 2 साथ मल्टीप्लाई करवाते थे, लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 को डिवाइड करवा दोगे। तो आई के साथ आपका ये वाला फंक्शन, सबसे पहले तो ये ई की पावर एक्स दोनों के साथ लदा लदा हो सकती है, तो मैंने लदा लदा कर ली, सिंप्लीफाई हो सकते हैं ना, ई की पावर एक्स ई की पावर कैंसिल, ये एक एक्स है ऊपर 2 है तो ये एक से कैंसिल होगा, तो सिर्फ ई की पावर एक्स प्लस 1 बचेगा। सिंपल फॉर्म में आ गया, दोनों पर इंटीग्रेशन लदा लदा कर ली। 1 की इंटीग्रेशन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 की इंटीग्रेशन x होती है। याद रखने के x का डेरिवेटिव अगर 1 है तो इंटीग्रेशन 1 की x होगी। ये दोनों आपस में इन्वर्स प्रोसेस होते हैं, तो ये कैंसिल हैं तो x ही बचता है। रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, इंटीग्रल और डेरिवेटिव। तो e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस 1 का डेरिवेटिव x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर।